Assalamu alaikum students, my name is Junaid. You are watching J Teaching Hub. हम इस चैनल पर 9th और 10th साइंस का मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम अपने इस चैनल पर FSC पार्ट 1 यानी कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर जो एक मैथ्स का पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 1 से। मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक जितने भी बेसिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाने हैं उसके बारे में मैं आपको लेक्चर वाइज लेक्चर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जब हमारा टोटल ऑल ओवर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, तब मैं एक्सरसाइजेस की तरफ आऊँगा, यानी कि 9 चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक जो ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है फर्स्ट ईयर में, उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसका स्टार्ट करता हूँ बेसिक से कि असल में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा है TRI ट्राई, एक है गोनो GONO, और लास्ट पे जो वर्ड है वो है मेट्री। इन 3 लफ्ज़ों से जुड़कर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बनता है। वो कैसे बनता है? ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। गोनो का मतलब होता है कोने, जिसको हम इंग्लिश में कॉर्नर कहते हैं, 3 कोने। मेट्री का मतलब होता है पैमाइश। देखें, ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने मतलब समझा है इसके लफ्ज़ से, वो है ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब कोने या कॉर्नर, मेट्री का मतलब होता है पैमाइश। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री असल में किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट है 3 कोनों वाली मैथ की जितनी भी शेप्स हैं, जिसे हम ट्राई एंगल्स भी अक्सर कहते हैं। ट्राई एंगल्स का मतलब होता है 3 एंगल। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का फुल फॉर्म मतलब पूरा लफ्ज़ है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है वो ये है कि 3 कोनों वाली जितनी भी शेप्स होंगी मैथ की, उसकी पैमाइश को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक ट्रायंगल बताता हूँ बनाकर। ये आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है इस वक्त। इस ट्रायंगल का जो नाम है, हर ट्रायंगल 3 कोनों वाले जो ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें जो शेप्स होती हैं उनके नाम होते हैं। वैसे तो उनका असल नाम ट्रिग्नोमेट्री ही है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के 3 कोनों वाली शेप्स होती हैं, इसलिए उनके अलग अलग नाम हैं। जो सबसे कॉमन नाम है, जो सबसे कॉमन ट्रायंगल है वो ये है, इसको हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। या अगर स्टूडेंट्स सादा लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी समझाता हूँ। जिस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 लाइनें होती हैं हमेशा, 1 2 3 लाइनों से मिलकर हमेशा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रायंगल मुकम्मल होती है। जिस भी ट्रायंगल में एक लाइन बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर हो, जैसे एक दीवार होती है, जैसे ये दीवार आपको नज़र आ रही है, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन इस तरह हो कि वो बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर शेप में, जैसे कि ये है, तो ऐसी ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। इसको समझाने के और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको भी हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक हिस्सा, जैसे मैंने को शुरू में बताया कि परपेंडिकुलर हो, इस तरह स्ट्रेट लाइन में हो, उसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्ट हम आज स्टार्ट करने लगे हैं अपने लेक्चर 1 में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। याद रहे, ये जो 3 लाइनें हैं, ये मैंने आपको जो ट्रायंगल बना के दिया, इसमें जो इस तरह की स्लोप टाइप की लाइन होती है, स्लोप आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। बहरहाल मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ। हमारे घर की जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, वो इस टाइप की होती हैं, ठीक है, तिरछी। इस जो तिरछी लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। इसको उर्दू में हम वितर भी कहते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ थोड़ा बहुत उर्दू में भी बता दूंगा ताकि बच्चों को इसके बारे में पता हो कि हम इसको किस तरह डिस्कस कर सकते हैं।
उसके बाद ये जो आपको बेस ये लाइन नज़र आ रही है, यानी कि जिस तरह एक ज़मीन होती है जिसके ऊपर हम चलते हैं, यानी कि इस तरह फ्लैट, उस साइड को इसको हम कहते हैं एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट। और जो वर्टिकल होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि इस तरह जैसे एक दीवार है, इस तरह ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं ओपोसाइट। ठीक है, ये इनके नाम हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इन लाइन, ये जो नाम मैंने आपको लिख के दिया, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस, इनके अलावा भी इनको कुछ किसी और नाम से हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो एडजेसेंट है इसको हम बेस भी कहते हैं, और ये जो ओपोसाइट है इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर को हम शॉर्टली PRP यानी कि परपेंडिकुलर लिखते हैं। और ये जो लाइन है तिरछी, जिसको हम वितर या हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम और कोई नहीं। ये मैं आपको बेसिक्स अभी स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि कोई भी ट्राइंगल हो, जैसे मैं मेन ट्राइंगल पकड़ी है जिसको राइट ट्राइंगल कहते हैं, इसके बारे में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये वितर यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस या एडजेसेंट होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर या ऑपोजिट होता है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा जो सबसे ज़्यादा यूजेज है जिस चीज़ का, उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में तकरीबन हर 9-10 के स्टूडेंट्स को भी अक्सर डिस्कस करना पड़ जाता है, उनके भी मैथ्स के सिलेबस में चीज़ है, लेकिन हम फर्स्ट ईयर चूँकि डिस्कस कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 3 किस्म की होती हैं, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा और एक होता है टैन थीटा। अच्छा, साइन थीटा का एक ऑपोजिट होता है जिसको हम उर्दू में उलट भी कहते हैं, तो साइन थीटा का जो उलट होता है उसे हम कोसिकन थीटा कहते हैं। इसको उलट क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उलट या ऑपोजिट। साइन का उलट कोसिकन होता है, कोस का उलट सीकन होता है और टेन का उलट जो है वो कोटेंजेंट होता है। यहाँ पर जो आपको मैंने लफ्ज़ यहाँ बोल रहा हूँ साइन, ये जो मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ थीटा, ये जिसके ऊपर मैंने फिंगर रखी है, इस थीटे का भी बड़ा जो है वो एक्सपेंड कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लेक्चर्स के हवाले से उसका भी डिस्कस कर दूँगा। फ़िलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, थीटा इज़ ऑलवेज, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, थीटा इज़ ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने भूलना नहीं है। एंगल, मैंने यहाँ पर जो थीटा लिखा है इसको एंगल कहते हैं, ठीक है, एंगल। तो ये लाइन आपने याद रखनी है कि एंगल हमेशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो क्लॉकवाइज नहीं होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि जिस सिमत में घड़ी चलती है उसकी उल्टी सिमत में, मिसाल के तौर पे एक घड़ी होती है इस तरह, वो हमेशा इस साइड पर चलती है जिस साइड पे मैं एरो लगा रहा हूँ, ऐसे। लेकिन थीटा जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल होता है, ये यानी कि घड़ी की उल्टी सिमत का जो डायरेक्शन होती है, यानी कि 12, 1, 2, ये एक सीधी डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसको ओपोजिट डायरेक्शन पे चलाऊँ, यानी कि 12 से पीछे 11, 10, 9, इस तरह, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपने याद रखना है कि थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ, वो मैं आप इसको नोट करते जाएँ। मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा का उलट कोसिकन, कोस का सीकन, टेन का कोटेंजेंट होता है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास होती हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के मतलब थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साइन थीटा मैंने अभी आपको बोला है, साइन थीटा, इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो राइट एंगल है, इसमें अगर हमारे पास साइन थीटा एंगल आ जाए जिसको हमने सॉल्व करना हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी को सॉल्व करनी हो, जैसे साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको अगर हमने सॉल्व करना हो तो आपने फार्मूला याद रखना है, साइन थीटा हमेशा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये इसका फार्मूला है। इसी तरह मैं आपको कोसिटा का भी फार्मूला लिख दूं, कोसिटा हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन थीटा के फार्मूला नहीं होता, साइन का होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को मैं HYP शॉर्ट लिख रहा हूँ। कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह जो टेन थीटा है, जो तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका होता है परपेंडिकुलर ओवर
बेस। क्लियर। अब चूंकि साइन का उलट कोसिकन होता है, कोस का उलट सिकन होता है और टेन का उलट कॉन्टेंजेंट होता है, तो अगर मैं इन दोनों को उल्टा दूं, उलट आता है ना ऑपोजिट, अगर मैं साइन के फार्मूले को उल्टा दूं यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, अगर मैं इनको उल्टा दूं हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर कर दूं तो वो हमारे पास कोसिकन का फार्मूला आएगा, वो भी मैं साथ ही लिख देता हूँ। कोसिकन थीटा जो है वो बराबर होता है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह इसको भी आप उल्टा दें, कोस का उलट सीकन होता है तो बेस ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। सेम एज इट इज़ अगर टेन थीटा का उलट कोट होता है तो अगर मैं इसके फार्मूले को चेंज कर दूंगा, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे कर दूंगा, तो ये हमारे पास कोट आ जाएगा साइन थीटा, सॉरी कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अभी मैं इनिशियल कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि लेक्चर 1 के अंदर इनिशियल कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ दे रहा हूँ। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर या मे बी फोर्थ लेक्चर जब हम देखेंगे कितने लेक्चर इसमें बनते हैं, तो उन लेक्चर्स के अंदर हम इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमें पता चल जाएगी। अभी सिर्फ ये इनिशियल है लेक्चर 1, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों की मदद से हम आगे की जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझ पाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में देखा। थीटा मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज होता है हमेशा, साइन कोस टेन उनके उलट उनके फार्मूले हमने राइट एंगल से आपको बताए। मज़ीद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने वैसे पढ़ा हुआ है पहले, ये हमारे पास दो एक्सिस होते हैं यानी कि 2 डायमेंशन। ये जो लाइन होती है इस तरह, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्सिस का मतलब होता है महवर। महवर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके गिर्द कोई चीज़ घूमे, वो महवर होता है। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है इस तरह, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं यानी कि वाई वाला महवर। ये 2 डायमेंशन आपको मैं बता रहा हूँ। 3 डायमेंशन में जेड एक्सिस भी होता है लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि एफएससी फर्स्ट ईयर जो है उसके अंदर ये इसका कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, मैंने चूँकि आपको बताया था कि थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो मैं यहाँ पर थीटा मेंशन कर रहा हूँ इस तरह, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास थीटा होता है हमेशा, और ये शुरू होता है एक्स एक्सिस के सॉरी एक और चीज़ बता दूं, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन होता है दरमियान वाला, ये जहाँ पर मैंने ये मार्कर रखा हुआ है ये चीज़, ये ओरिजिन होता है। याद रहे, वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री में तो नहीं इतना इसका इस्तेमाल है लेकिन मे भी हो भी जाए। याद रहे कि ओरिजिन यानी कि ज़ीरो से जो आगे वाला हिस्सा होता है वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा होता है और ज़ीरो से जो बैकवर्ड होता है वो एक्स एक्सिस का नेगेटिव हिस्सा होता है। इसी तरह ज़ीरो से अप की तरफ, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा होता है और इसी ज़ीरो से नीचे की तरफ वाई एक्सिस का नेगेटिव हिस्सा होता है। मज़ीद इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको इसकी तफसील मज़ीद बता दूंगा। अभी हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मैंने आपको बताया 6 होती है, वैसे 3 होती हैं, 3 इसके उलट होते हैं, साइन कोस टेन और इसके 3 कोसिकन सीकन कोटेंजेंट, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो गई। ठीक है, अब इस ये जो आपको नज़र आ रहा है एक्स वाई एक्सिस, इसमें आपको क्वाड्रेंट नज़र आ रहे हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक हिस्सा, इसमें 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा ये, एक ये और एक ये, इसको क्वाड्रेंट 1 कहते हैं। इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट 1 होता है और ये वाला जो होता है इसे क्वाड्रेंट 2 कहते हैं, Q2 यानी कि क्वाड्रेंट 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है ये। इसी तरह इसको हम क्वाड्रेंट 3 कहते हैं और इसी तरह इसको हम क्वाड्रेंट 4 कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो अमल है वो इन क्वाड्रेंट में क्या किरदार अदा करता है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। क्वाड्रेंट 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 की 6 यानी कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं, कीमतें होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। इसलिए मैं क्वाड्रेंट 1 के इनका किरदार ये लिखूंगा कि ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, चाहे वो साइन है, कोस है, टेन है या इनके उलट कोसिकन सीकन या कोटेंजेंट है, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल,
या इसका उलट, साइन का उलट क्या होता है? कोसिकन। साइन या इसका उलट जिसको हम कोसिकन कहते हैं, सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। यानी कि साइन और कोसिकन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। बाकी जो चार बचे, कोस, सीकेंट, टेन और कोटेंजेंट, इन चारों की वैल्यूज़ इसमें नेगेटिव होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला बता रहा हूँ, समझ लेके बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा, और टैन थीटा का उलट होता है कोड थीटा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इनके अलावा जो बाकी चार हैं यानी कि साइन, कोसिकेंट, कोस और सीकेंट, इन चारों की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और इसका उलट जो है सीकेंट थीटा, वो पॉजिटिव होता है, यानी कि ये और ये। बाकी जो चार हैं, साइन, कोसिकेंट, टेन और कोटेंजेंट, ये नेगेटिव होते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में। ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। अब लास्ट पर एक छोटी सी बात और रह गई है, वो मैं बताकर फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट करूँगा। आप लेक्चर देखते रहिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह 3 या 4 लेक्चर में ऑल ओवर मुकम्मल कॉन्सेप्ट इसका आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया एक्स वाई एक्सिस, उसके बाद क्वाड्रेंट के मतलब बता दिया। हम एंगल, जिसको हम एंगल की कुछ डिग्रीज होती हैं, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री समथिंग। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वो ज़रा गौर से देखें और सुने। आप मेरा JL टीचिंग हब चैनल विज़िट करें तो उसमें आप सर्च कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लाजमी सर्च करें। उसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला टेबल है, साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, वो उसके अंदर मैंने आपको एक पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसलिए वो आप लाजमी देखें। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एंगल मैंने चूँकि बताया एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो वो यहाँ से शुरू होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से, और ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। यानी कि एक पूरा साइकिल मुकम्मल होता है। तो वो साइकिल शुरू होता है 0 डिग्री से। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, 0 डिग्री। ये शुरू होगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, इसको हम 90 डिग्री कहते हैं। यहाँ से वो यहाँ पर आएगा, इसको हम 180 डिग्री कहते हैं। यहाँ से वो यहाँ पर आएगा, इसको 270 डिग्री कहते हैं। और यहाँ से जहाँ पर ये ख़त्म करेगा, ख़त्म पर इसको हम 360 डिग्री कहते हैं। यानी कि 0 से एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, वो यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270, और ख़त्म कहाँ पर होता है, यानी कि साइकिल मुकम्मल होता है 360 पर। मैं आपको एक और चीज़ लास्ट पे बता दूं कि 0 डिग्री का मतलब 0 भी होता है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री को हम π/2 भी कहते हैं। और जब हम यहाँ पर आते हैं 180, इसको हम पाई भी कहते हैं। और जब यहाँ से यहाँ पर आता है तो इसको हम 3π/2 भी कहते हैं, 3π/2। और जब ये यहाँ पर राउंड ख़त्म होता है, जहाँ पर 360 डिग्री है, इसकी जगह पर हम इसको 2π भी कहते हैं। ये मैंने आपको 2 बातें इसलिए बताई कि बास का मैं वैसे आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। बास का देखें ना, ये साइन लिखा हुआ है 90 डिग्री, एक मिसाल दे रहा हूँ। बास का 90 की जगह पर साइन π/4 भी लिखा होता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। बच्चे बास का कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमने तो 90 डिग्री पढ़ा हुआ, π/2 का हमें पता नहीं, या बच्चे कहते हैं कि π/2 हमने पढ़ा हुआ, 90 हमने पढ़ा नहीं। तो मैं आपको ये बताया है कि 90 डिग्री को ही π/2 कहते हैं, 180 डिग्री को पाई कहते हैं, 270 को 3π/2, और 0 डिग्री या 360 डिग्री को हम 2π कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको भी बताई है। बाकी मज़ीद मैं आपको दोबारा थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक एक लेक्चर दिया हुआ है, वो है द पीरियडिक टेबल। तो वो आप इस लेक्चर को देखने के बाद वो वाला लेक्चर जो मैंने पीरियडिक टेबल के मुतालिक दिया है, वो आप लाजमी देखें, क्योंकि वो भी इसी का एक हिस्सा है। वो चूँकि मैंने एक ट्रिक के तौर पे वो लेक्चर आपको दिया था, तो वो आप लाजमी देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में इसका मज़ीद कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। 3 या 4 कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है वो आपकी ख़त्म कर दूंगा, ताकि हम जब चैप्टर शुरू करें, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14 चैप्टर तक फर्स्ट ईयर का, तो आपको आसानी हो जाएगी जब आपने इन लेक्चर्स को ध्यान से जो है पढ़ा होगा, देखा होगा। अगर किसी ने अभी तक JL टीचिंग हब सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब करे, क्योंकि मैं आपको कहता था और कहता हूँ और आगे भी मैं बताता रहूँगा कि इस चैनल के अंदर हम
मैथ्स के मुतालिक जितने भी मतलब मैथ्स हैं, डीई मैथ हो गया, आई.कॉम, बी.कॉम मैथ हो गया, एफएससी मैथ, 9, 10 साइंस मैथ, ऑल ओवर हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह फिज़िक्स को भी हम इसी चैनल के अंदर डिस्कस करना इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई इशू पेश आता है, चाहे वो फिज़िक्स का हो या मैथ्स का हो, मैथ्स की किसी भी क्लास का हो, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में जाए और मुझे कमेंट करके लाजमी बताए। मैं उसके मुतालिक वीडियो उनको बनाकर लाजमी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।